हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। नया चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों थोड़ी मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट, कैसे आता है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये सब। लेकिन आज सिर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मैथमेटिकल टूल्स या व्हाट मैथमेटिक्स नीडेड टू स्टडी ऑल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली बच्चों थोड़ा सा रिव्यू दे दूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, वो करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उसको बोलते हैं बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है बच्चों, जो हमारे घरों में सप्लाई है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, वो एसी सप्लाई ही है। क्लियर एकदम। जो हम यूज करते हैं, जो वर्ल्ड वाइज यूज की जाती है वो एसी सप्लाई ही है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही है। क्लियर एकदम। बेसिकली बच्चों मैथमेटिक्स में हमें साइन और कॉस फंक्शन के बारे में एनालिसिस करना होगा, क्योंकि साइन और कॉस ट्रिगो के वो फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, जो एक इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, जो एक इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन की बहुत ही खूबी होती है बच्चों। मान लो एक फंक्शन है, लेट्स से एफ टी, वो कुछ भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, व्हाटएवर बी इट इज। अगर ये पीरियोडिक है और अगर इसका टाइम पीरियड है t, इसका क्या मतलब है, आफ्टर एवरी t it repeat its value, after every t it repeats its value, that means ft plus capital T will be equals to what, ft। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर एकदम? क्या ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है पीरियोडिक फंक्शन की? तो पीरियोडिक फंक्शंस आर दोज फंक्शन व्हिच रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम कंसेप्ट। अब बच्चों साइन थीटा ट्रिगो के जो फंक्शन है साइन थीटा और कॉस थीटा बच्चों, ये दो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, और इसका जो पीरियड होता है बच्चों वो होता है 2 पाई। दैट मींस आफ्टर एवरी 2 पाई इट रिपीट इट्स वैल्यू। दैट मींस साइन थीटा प्लस 2 पाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा। ये रिपीट करता है अपने आप को। सेम केस कॉस थीटा प्लस 2 पाई या फिर 2n पाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा। 2 पाई या फिर 2n पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा कॉस थीटा आर टू पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ ट्रिगो। Their period is what, 2 pi, that means after every 2 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, that means 2n pi, it repeat its value। ये अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट बच्चों। ठीक है। अगर ग्राफ की बात करूं बच्चों तो बेसिक नॉलेज तो आपको है ही। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 और -1। सेम केस इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 और -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। बस इसमें क्या होता है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। क्लियर है। फेज डिफरेंस की बात अभी हम करेंगे। अगर मैं ग्राफ की बात करूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 होती है बच्चों, और लेट्स से दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, लेट्स से दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई, और उसके बाद तो अपने आप को रिपीट करता चला जाता है। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों, लाइक दिस, इस तरीके से, like this, and after every 2 pi now it repeats its value बच्चों। after every 2 pi now it repeats its value like this। अब ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा बच्चों। क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, और ये अपने आप को बच्चों रिपीट करता रहेगा इस तरीके से। वैसे ही सेम केस, ये किसका ग्राफ बनाया बच्चों हमने, साइन का। वैसे ही सेम केस किसका ग्राफ बनता है बच्चों, कॉस का। क्लियर एकदम। अगेन मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। क्लियर है। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई, एंड आफ्टर दैट इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बस ये ध्यान रखना, जहां पर कॉस साइन 0 होता है वहीं पर कॉस क्या होता है, मैक्सिमम, और जहां पर साइन मैक्सिमम होता है वहीं पे कॉस क्या होता है, मिनिमम। लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ बच्चों बनेगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ बच्चों अब रिपीट करता रहेगा। ये ग्राफ अपने आप को क्या है,
रिपीट करता रहेगा लाइक दिस। इस तरीके से ही अपने आप को रिपीट करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अब इसको, इसी चीज को हम बच्चों थीटा बराबर ओमेगा टी, क्लियर है, इस टर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब कि साइन थीटा को टाइम के फंक्शन में लिखना हो तो ओमेगा टी, और कॉस थीटा को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई बाय टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक बातें आपको पता ही है, 11th क्लास में भी हम ये कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं? 11th क्लास में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये बेसिक ज्ञान हम ले चुके हैं, क्लियर एकदम। बेसिकली आप इसको नोट करिए। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम और आगे चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, हम आगे चर्चा करते हैं बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई हम इसको टाइम की टर्म में लिखना हो तो लेट्स से साइन ओमेगा टी। अब देखो, अगर मान लो हमें इसका फंक्शन निकालना है, टी निकालना है, तो देखो वैसे तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। बिल्कुल सिंपल है भाई, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बराबर साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? अब देखो, क्या मैं यहां से ओमेगा कॉमन निकाल सकता हूं? तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर है एकदम। अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर कराऊं, एफ टी प्लस कैपिटल टी बराबर एफ टी। क्लियर है एकदम। क्यों? क्योंकि ये सब इसके ही तो बराबर है। देखिए सीक्वेंस देखिए, तो अगर मैं इससे कंपेयर करा लूंगा तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? जो कि मैंने लिखा भी था, कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं। क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो बेसिकली ध्यान रखना बच्चों, थीटा को हम किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी। थीटा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू टी। अब देखो, मेरा इसके पीछे बताने का लॉजिक क्या है बच्चों, कि ये जो हमने एंगल की फॉर्म में किया था बच्चों, इस तरीके से लाइक दिस, जो हम एंगल की फॉर्म में हम यहां पर कर रहे थे कि ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है। इसको हम टाइम की टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, t क्या होगा बच्चों? यहां पर थीटा बराबर 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। क्लियर है एकदम। अब देखो, अगर मुझे यहां पर टाइम की टर्म में लिखना है तो देखो, थीटा व्हेन पाई बाय 2 होगा तो वैल्यू पुट करो। जब थीटा पाई बाय 2 होगा तो 2 पाई टी इंटू स्मॉल टी, पाई से पाई कैंसिल, तो टी कितना आ जाएगा बच्चों? टी बाय 4। दैट मीन्स टाइम की टर्म में यहां पर क्या आएगा बच्चों? टी बाय 4। और जब पाई होगा, यहाँ पे पाई डालो बच्चों, तो क्या आ जाएगा? टी। जब 3 पाई बाय 2 होगा तो यहाँ पे 3 पाई बाय 2 डालो बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 3 टी बाय 4। और जब यहाँ पे 2 पाई डालोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? टी। कहने का मतलब है इसको हम टाइम की टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम टाइम की टर्म में भी ग्राफ पर दिखा सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये 0, ये t बाय 4, ये t, ये t बाय 4, ये t बाय 2, ये 3t बाय 4, और ये क्या होगा? कंप्लीट t। क्लियर है एकदम। तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका? t। दैट मीन्स आफ्टर एवरी t इट रिपीट इट्स वैल्यू। सेम केस हम किसके साथ कर सकते हैं? कॉस के साथ। क्लियर है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें एवरेज वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी आनी चाहिए बच्चों? एवरेज वैल्यू। मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो कोई भी एक फंक्शन है एफ टी, वो कुछ भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना, कोई भी एक फंक्शन है टी। अब वो आपसे पूछेगा फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और बताएगा ओवर व्हाट टाइम पीरियड। लेट्स से फॉर वन कंप्लीट साइकिल मतलब टाइम क्या होगा? 0 से t। वन कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम क्या होगा बच्चों? 0 से t। हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या होगा बच्चों? 0 से t बाय 2, और उसका भी हाफ बच्चों तो क्या होगा एवरेज वैल्यू? 0 से t बाय 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर मान लो साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मतलब वो क्या पूछ रहा है? इस रीजन की एवरेज वैल्यू। क्लियर एकदम। तो ध्यान रखना बच्चों, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मान लो इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो डिनोट करते हैं बच्चों ऐसे, इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर है एकदम। और कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली इंटीग्रेट करते हैं पहले, मतलब इसका एरिया निकालो, पूरा टोटल कर दो, एफ टी और लिमिट जो भी वो टाइम इंटरवल होगा, लेट्स से t1 से t2 जो भी होगा जनरल,
क्लियर है, अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, दैट टाइम इंटरवल, दैट मींस dt और लिमिट t1 से t2। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू ओवर व्हाट टाइम इंटरवल, t1 से t2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इस एक्सप्रेशन को नोट करो, अच्छे से देख लो, अभी हम प्रॉब्लम करेंगे। इस एक्सप्रेशन से क्या आ रहा है बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ओवर टाइम इंटरवल t1 से t2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन है। और ये क्या आ गया बच्चों, एरिया अंडर ft ग्राफ, लाइक दिस। क्लियर है एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखो हम रिजल्ट निकालेंगे, उनको रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, उन रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। हम चैप्टर में डायरेक्ट उन रिजल्ट को यूज करेंगे क्योंकि मैं पहले ही ये सब सिखा रहा हूं आपको, बट बोर्ड में जब भी आ जाए बच्चों तो आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना, आपको इस तरीके से प्रूव करना है, जो कि हम अपकमिंग अभी करने वाले हैं। क्लियर है, इसको आप नोट करिए। अब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, चलिए इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम अलग अलग फंक्शन की अलग अलग टाइम इंटरवल पर एवरेज वैल्यू निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखो बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, दैट मींस बच्चों फंक्शन क्या है अपना इस बार, साइन ओमेगा टी, और टाइम इंटरवल t1 से t2 क्या है बच्चों, t1 से t2 क्या है वन कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 से t बच्चों। क्लियर एकदम, चलो एवरेज वैल्यू निकालिए। तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू रही इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी dt और अपॉन में 0 से t dt। बच्चों देखो इसको सॉल्व करोगे तो t आने वाला है क्योंकि dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t और लिमिट डालोगे कैपिटल T माइनस 0, दैट मींस कैपिटल T। क्लियर एकदम, ऊपर की चीज हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करो, साइन ओमेगा टी dt 0 से t। चलो बच्चों बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस। क्लियर एकदम, तो क्या आ जाएगा ये -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी और लिमिट्स 0 से t। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, -1/ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह 2π/t इंटू, सबसे पहले वैल्यू डालेगी कैपिटल T माइनस फिर 0, दैट मींस कॉस 0। चलिए बच्चों तो क्या आ जाएगा ये -1/ओमेगा, ये t से t कैंसिल, cos 2π, cos 2π कितना होता है बच्चों जल्दी बोलो, cos 2π होता है 1 माइनस cos 0 कितना होता है बच्चों 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 0। दैट मींस क्या रिजल्ट निकला, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, जल्दी बोलो बच्चों, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t फॉर वन कंप्लीट साइकिल। पहला रिजल्ट क्या निकला 0। अगर बच्चों आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी ना, ये मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर FTT ग्राफ। तो देखो वन कंप्लीट साइकिल के लिए मेरे बच्चों क्या है, वन कंप्लीट साइकिल के लिए जितना एरिया पॉजिटिव है बच्चों उतना एरिया नेगेटिव है। जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया वो ये मैथमेटिक्स करता ही नहीं, जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया ना, लेकिन हाँ बोर्ड में आपको दिखाना है जिसको ये लॉजिक, लेकिन जिसको कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया कि जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब इस एरिया का रिजल्टेंट तो 0 आने वाला है, दैट मींस आंसर 0 ही आएगा। और देखो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। हम और फंक्शंस देखेंगे अभी आगे। चलिए बच्चों अब हम और आगे बढ़ते हैं। भाई साइन की तो एवरेज वैल्यू निकाल दी वन कंप्लीट साइकिल, वो 0 आ गई। अब हम निकालते हैं कॉस की एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अगर आप दिमाग लगाओगे इसका भी आंसर 0 आने वाला है। क्यों, जितना पॉजिटिव ऊपर उतना ही नेगेटिव नीचे, लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बच्चों। सो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। क्लियर है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो जरा, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t cos ओमेगा t dt अपॉन में dt 0 से t। देखो बच्चों इसका तो आंसर t आने वाला है, बाद में देखते हैं। ऊपर के पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ऊपर के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 0 से t cos ओमेगा t dt, जल्दी बोलो बच्चों cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन ओमेगा t अपॉन में ओमेगा। क्लियर एकदम, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन में ओमेगा, 1 अपॉन में ओमेगा साइन ओमेगा t 0 से
टी। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन में ओमेगा साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी माइनस साइन 0। चलिए टी से टी कैंसिल, साइन 2π कितना होता है बच्चों 0, साइन 0 भी कितना होता है बच्चों 0। तो क्या आ गया 1 अपॉन में ओमेगा 0 माइनस 0 विच इज 0। सो क्या प्रूफ हो गया बच्चों? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल? अगेन 0. What is the average value of cos omega t for one complete cycle? Again 0. Now what is the average value of sin omega t for half cycle? हाफ साइकिल के लिए तो क्या होगा बच्चों? मैथमेटिकली हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2, मतलब इतने रीजन में 0 तो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी dt अपॉन में 0 से t/2 dt। इसका रिजल्ट तो बच्चों नीचे वाले का रिजल्ट तो क्या ही आने वाला है t/2, ये आप जानते ही हैं। चलो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चों जल्दी बोलो, अभी भी क्या है -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिमिट्स 0 से t/2। क्लियर है? दैट मीन्स -1/ओमेगा कॉस 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0। टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1/ओमेगा। बच्चों कॉस पाई कितना होता है -1 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2/ओमेगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल कितना आ गया बच्चों 2/ओमेगा अपॉन में t/2। 2/ओमेगा अपॉन में t/2 ये ऊपर तो क्या आ गया 4/t ओमेगा। अब आपको मालूम है t बराबर 2π/ओमेगा, सो ओमेगा t बराबर 2π। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए 4 अपॉन में 2π, दैट मीन्स 2/π। दैट्स द रिजल्ट। दैट मीन्स व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t फॉर हाफ साइकिल? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t फॉर हाफ साइकिल बच्चों कितना हो जाएगा? रिजल्ट कितना आया 2/π। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और रिजल्ट हम निकालते हैं। नाउ अगेन इज नाउ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t फॉर हाफ साइकिल? cos ओमेगा t फॉर हाफ साइकिल दैट मींस क्या निकलवा रहा है 0 से t/2 इंटीग्रेशन cos ओमेगा t dt अपॉन में 0 से t/2 dt। ये तो पता ही है आपको t/2 आने वाला है। ऊपर की तरफ हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो 0 से t/2 cos ओमेगा t dt। बच्चों cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/ओमेगा sin ओमेगा t, दैट मींस 1/ओमेगा sin ओमेगा t लिमिट्स 0 से t/2। तो क्या आएगा बच्चों 1/ओमेगा sin 2π/t इंटू t/2 माइनस साइन 0। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई कितना होता है बच्चों 0, साइन 0 कितना होता है बच्चों 0, 1/ओमेगा 0 माइनस 0, आंसर इज 0। दैट मीन्स क्या चीज प्रूफ हो गई? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t फॉर हाफ साइकिल? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t फॉर हाफ साइकिल? कितना आ रहा है बच्चों ये 0। क्लियर है? नाउ वी विल कैलकुलेट साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल एंड हाफ साइकिल। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन स्क्वायर के बारे में। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल? सबसे पहले निकालते हैं तो इसके लिए क्या निकालना होगा बच्चों वन कंप्लीट साइकिल 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन में 0 से t dt। इसका आंसर तो t आने वाला नीचे का। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। देखो अब आपको मालूम होगा कि भाई एक रिजल्ट आपको मालूम होगा कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा यहां से आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। चलिए बच्चों यहां पर हम ऊपर की टर्म को सॉल्व करेंगे। नीचे तो पता ही है t आने वाला है, ऊपर की टर्म को हम सॉल्व करते हैं मिलकर के। चलिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या डाल दूंगा बच्चों जल्दी बोलो 1 माइनस हाफ बाहर कर दो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों
ओमेगा टी डी टी। चलिए हाफ बाहर ही है, 0 से t डी टी माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे, हाफ ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, t माइनस व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। बच्चों ऑल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या ही होगा बच्चों, 0 होगा इसका भी यार। वन कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी का भी कितना ही होना है, 0। वन कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी का भी कितना ही होना है, 0। प्रूफ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन। दैट मीन्स 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी लिमिट्स 0 से t, तो क्या आ जाएगा ये, हाफ t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी माइनस साइन 0, t से t कैंसिल। क्लियर एकदम? नाउ व्हाट इज साइन 4π, 0। व्हाट इज जी साइन 0, 0। मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई बच्चों, 0। दैट मीन्स आंसर क्या आ गया, t/2। मतलब कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, t/2। इसका इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, t/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, t। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, हाफ। नाउ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। बच्चों कितना आ रहा है, हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, कितना आ रहा है बच्चों, हाफ। सेम केस बच्चों, सेम केस वी विल कैलकुलेट इजीली। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ, सेम केस, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। क्लियर है? तो अगेन कैसे करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन में 0 से t डी टी। इसको सॉल्व करके तो t आने वाला है, हमें पता ही है इसको सॉल्व करके। चलिए ऊपर की टर्म सॉल्व करेंगे, 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सिंपल। इस बार अगर यहां से cos स्क्वायर निकालना है तो देखो इसको ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा में t। दैट मीन्स क्या आ जाएगा ये, दैट मीन्स यहीं से ही अगर हमें cos स्क्वायर थीटा निकालना होता तो क्या आ जाता, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। दैट मीन्स थीटा अपॉन में 2। क्लियर एकदम? तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से t 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू डी टी। हाफ बाहर आ गया बच्चों, तो क्या आ जाएगा ये, 0 से t डी टी प्लस 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। अगेन बच्चों ये तो अभी भी हमने 0 प्रूफ किया है, तो ऊपर की टर्म सॉल्व करके क्या आ जाएगी बच्चों, ये t हो जाएगा। दैट मीन्स t/2। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t/2 अपॉन में t। दैट मीन्स हाफ। दैट मीन्स अगेन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, हाफ। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, हाफ। क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, और हम देखते हैं, अब हम निकालते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी और cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल इट इज 1/2, वो हमने देख ली। चलिए बिल्कुल सिंपल है, अब तो हमें प्रोसीजर पता चल गया है। चलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, दैट मींस 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन में 0 से t/2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों t/2 ही आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन तो t/2 ही आने वाला है। ऊपर के सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। चलो अब अभी भी करा हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कह सकते हैं बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। दैट मीन्स 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी और लिमिट्स 0 से t/2। दैट मीन्स 1/2 0 से t/2 डी टी माइनस 0 से t/2 cos 2 ओमेगा टी डी टी। क्लियर है बच्चों? और आगे बढ़ते हैं, 1/2 ये क्या आ जाएगा बच्चों, t/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। दैट मीन्स
1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से t/2। क्लियर है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू t/2 माइनस, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 1/2 ओमेगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों? साइन 2 ओमेगा की जगह 2π/t इंटू लिमिट पुट करोगे तो t की जगह t/2 माइनस 0 पर तो साइन 0, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल। बच्चों व्हाट इज साइन 2π? 0। व्हाट इज साइन 0? 0। 0 माइनस 0 0, दैट मीन्स ये टर्म तो बच्चों 0 हो गई। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स ये क्या आ गया बच्चों? सिर्फ t/2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा बच्चों? t/4। क्लियर है? यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो t/4 अपॉन में ये क्या आएगा बच्चों? t/2, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2। दैट मीन्स अगेन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन हाफ साइकिल इज t/2। सेम केस कॉस स्क्वायर ओमेगा की टी की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? देखिए 0 से t/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में 0 से t/2 dt। क्लियर है? इसका तो बच्चों t/2 ही आने वाला है, ये आप जानते हैं, इसका तो t/2 ही आने वाला है। इसको चलो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से t/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt। चलिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कह सकते हैं बच्चों 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से t/2 dt। क्लियर है बच्चों? अब अगेन देखिए बच्चों वही सब रिपीट हो रहा है, 0 से t/2 dt, हाफ बाहर निकाल लिया, प्लस 0 से t/2 cos 2 ओमेगा टी dt। बच्चों अगेन इसका 0 ही आने वाला है, अभी भी तो करा, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका t/2, तो क्या आ जाएगा t/4। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? t/4 अपॉन में t/2, तो क्या आ जाएगा? 1/2। दैट मीन्स अगेन वी प्रूव व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी फॉर हाफ साइकिल इज 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, सारे रिजल्ट हमने प्रूव कर लिए। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी फॉर हाफ साइकिल एंड कंप्लीट साइकिल? इट इज 1/2। It is 1/2. What is the average value of sin omega t for one complete cycle? It is 0. For cos omega t for one complete cycle, it is 0. Sin omega t for half cycle, it is 2/π. Cos omega t for half cycle, it is 0. ये रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं, बट बोर्ड में आ जाएगा तो हमें ये प्रूफ करना आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये एवरेज वैल्यू आपको निकालनी आ गई है? अब इसमें थोड़ा सा बात होता है फेजर का। बच्चों फेजर हम जो है हम वो चैप्टर के बीच में ही चीजों को समझ लेंगे। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? थैंक यू फॉर नाउ।